अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आशू शोबिज़ कैफ़े। तो आज हम बहुत क्रिस्पी और मज़े के बनाएंगे जी चपली कबाब, और वो भी आलू के चपली कबाब, जो कि आप बहुत पसंद करेंगे। तो ये बनाकर और खाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे हैं आपको। तो चलें जी, इन करारे और खस्ता मज़ेदार चपली कबाब को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 आलू अच्छे से बॉयल करके मैश कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक स्मॉल साइज़ का अनियन, और 2 हैं सब्ज़ मिर्चें, और एक शिमला मिर्च का इतना सा पीस है, आप देख सकते हैं, और 2 लहसुन के जवे हैं। तो ये चारों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से चॉप कर लूँगी सबसे पहले। तो यहाँ पे बॉयल और मैश आलू रेडी हैं, और जैसा कि मैंने आपको वेजिटेबल्स बताई थी वो भी मैंने चॉप कर ली हैं। शिमला मिर्च चॉप, प्याज चॉप्ड है, और ये हैं जी सब्ज़ मिर्चें चॉप्ड, और ये क्रश या फिर चॉप्ड लहसुन, और ये है जी थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और इन वेजिटेबल्स की क्वांटिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कितने कितने इसमें हम लोगों ने शामिल किए हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं सूख मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून शामिल करूँगी, आप अपने जायके के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। और मैं इसमें तकरीबन 6 चम्मच 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। और अब इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है मिक्स। डो को इतना जो है आपका हार्ड होना चाहिए, बहुत नरम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो चलें जी, तैयार करते हैं अब चपली कबाब। अब हमने लेने हैं स्मॉल स्मॉल पोर्शंस, और हाथों को ग्रीस कर लेना है सबसे पहले आपने, और इसको हम लोग देंगे जी कबाब की शेप। थोड़ी सी क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है, क्योंकि ये कबाब पतले और थोड़े से बड़े होते हैं। यहाँ मैं 1 चम्मच 1 टेबलस्पून तक सूखा धनिया ले रही हूँ साबुत, और इसको मैं कर लूँगी थोड़ा थोड़ा सा क्रश। बस थोड़ा थोड़ा सा ही हमें इसे क्रश करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा सा क्रश हो चुका है, डेट्स इट। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ, और इन दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस क्वांटिटी से जो मैंने आपको बताई थी 7 चपली कबाब इजीली मेरे रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं एक साइड पर ये स्पाइस का जो मिक्सचर मैंने रेडी किया है कबाब के एक साइड पर लगाऊंगी, दूसरी साइड पर नहीं लगाना, सिर्फ़ एक साइड पे लगाना है और थोड़ा सा दबा देना है। और अब हमारे कबाब फ्राइंग के लिए तैयार हैं। यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है, और अब हम इस तरीके से ये साइड ऊपर रखते हुए पैन में इनको डालते जाएंगे। फ्लेम हम लोगों ने मीडियम रखना है, और एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। आप इन्हें फ्राई करने के लिए कम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जितना ऑयल मैंने यूज़ किया है, इससे कम ऑयल में भी इजीली बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे ये। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से प्यारा सा एक गोल्डन ब्राउन कलर आने पर ऑयल में से इसको मैंने कर लिया है रिमूव।
तो रेडी हैं जी बहुत ज़बरदस्त से हमारे आलू के चपली कबाब, जिसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये आलू के हैं। ये बिल्कुल कीमे के चपली कबाब की तरह से ही दिखाई दे रहे हैं और खाने में भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ तोड़ कर के ये अंदर से इसकी कैसी लुक है। ये देखें जी, आप इसका क्रिस्प शायद सुन पा रहे हों। तो ये देखें कितने यमी हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगे आपको। मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।